अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल दी साइंस एकेडमी। आज हम फिजिक्स 1 क्लास 9 सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से प्रूव जो है वो किया जाता है। उसके लिए हमने पहले लाइन जो है वो पहले लिख दी है। ये बात बताते चलें कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी टाइम डिपेंडेंट मोशन है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व है हमें पता है। डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये इन चार पैरामीटर से मिलकर एक जो है इक्वेशन बन रही है जिसे हमने नाम दिया है इसका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम। तो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से बनी, हमें इसके लिए क्या क्या पैरामीटर दरकार हैं वो हमने पहले ही चारों बता दिए। तो हमने लिखा है द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल टी, कि कोई हमने पहले मालूम करना है वो फासला जो कुछ वक्त में तय हो रहा है। अंदर का टी में वो फासला तय हो रहा है, एस डिस्टेंस होगा। वाइल अ बॉडी एक्सेलरेटिंग, अब बॉडी क्या है, एक्सेलरेटिंग है। जैसे जैसे वो फासला तय करती जा रही है कुछ वक्त के अंदर या तो उसकी रफ्तार में कुछ ना कुछ इजाफा होगा या उसकी रफ्तार में कुछ कमी आएगी। तो इसी वजह से हमने कह दिया जनरली कि वहां पर क्या है, एक बॉडी एक्सेलरेटिंग है। फिर हमने लिखा फ्रॉम अ नोन इनिशियल वेलोसिटी, कि हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है मालूम है। अब हमें पता चल गया यहाँ पर कि जो वेलोसिटी है वो दो पैरामीटर के दरमियान काम कर रही है, एक इनिशियल पॉइंट और एक क्या फाइनल पॉइंट। इन दो पॉइंट के दरमियान जो वेलोसिटी काम करती है तो वहां पर हमारे पास क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी हमें जो है वो लिखनी पड़ती है कि एवरेज वेलोसिटी हम उसको मालूम करते हैं। तो हमने लिखा कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कैसे आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी मालूम की जा सकती है किस तरह से, हमें पता है अलजेब्रिक सम के जरिए से, द सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो हमने देखा कि हमारे पास सम जो है किसका आएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब इनिशियल वेलोसिटी तो क्योंकि हमें पता है फाइनल वेलोसिटी वो होगी जब ऑब्जेक्ट जाएगा और एक किसी सर्टेन पॉइंट पर जाकर स्टॉप होगा या वहाँ पर कंटिन्यू होगा, तो उस एंड पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो उस जगह पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो वी एफ जो है वो हो जाएगी। तो हमें इस तरह से मालूम हो जाता है उसका क्या, एक एवरेज वेलोसिटी जो है वो इस तरह से मालूम जो है वो हो जाती है। जब ये एक हमारे पास निकल कर आ गया, बनकर आ गया एवरेज वेलोसिटी का, तो हम कह सकते हैं कि अब हम इस्तेमाल करें, किसको इस्तेमाल करें, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लें किसको, कि वी आई अगर हम खत्म करना चाहें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं किसको, कि यहाँ जो है हम मालूम कर लें किसको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इस्तेमाल करें। तो हमें पता है हमने लिखा यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लिखा हमने यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस वी एफ की वैल्यू को अगर हम एवरेज वेलोसिटी के अंदर पुट कर दें तो क्या बन जाता है, हम देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को हमने लिखा वी, नीचे हमने थोड़ा सा लिख दिया ए वी जो एवरेज को जाहिर कर रहा है, या सम टाइम ऊपर क्या होता है बाहर हम शो कर देते हैं जो एवरेज वेलोसिटी को बताता है। वी आई अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, प्लस नीचे क्या है डिवाइडेड बाय 2 मौजूद है। इस वी आई की जगह पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पूरी आ जाएगी जो क्या है वी आई प्लस ए टी हमारे पास बनकर आ जाएगी। हमने कहा अगर हम इसको ऐड करें वी ए वी तो क्या पैरामीटर बनते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, 2 वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 जो है ये बनकर आ जाता है। अब हम चाहें तो पहले इसको अरेंज कर लें, फिर देन हम क्या करें इसकी वैल्यू को हम कहीं पर पुट करें, या हम क्या करते हैं पहले इसको अरेंज कर लें। अगर हम तो अरेंज करने के लिए हमने क्या लिखा, वी ए वी एवरेज इज इक्वल टू एलसीएम हमने यहाँ पर इसका ब्रेक किया डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए टी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। तो क्या क्या कैंसिल हुआ, इस 2 से ये 2 हमारे पास कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा वी ए वी इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ हमने अलग कर दिया, ये जो नीचे 2 है उसको हमने कोफिशिएंट बना दिया ए टी का, तो हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू आ जाती है बनकर एक वी ए वी या एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए टी। अब हमें पता है एक चीज जो हमारे पास है जो हमें मौजूद है, जिसे हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला हम कह सकते हैं, वो हम जानते हैं। क्या जानते हैं, हमने लिखा एज वी नो हमें पता है v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी।
कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द एवरेज वेलोसिटी इज टेकिंग बाय द डिस्टेंस ड्यूरिंग सब टाइम इंटरवल, ठीक। तो हमने कहा अगर हम इसको अरेंज कर दें, एस इज इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं तो हमारी जगह कम पड़ जाएगी, तो एस इज इक्वल टू वी ए वी मल्टीप्लाई बाय टी। तो अब हमारे पास जो आ जाएगा बनकर इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम पुट करें इस इक्वेशन को तो आ जाता है एफ इज इक्वल टू वी ए वी की जगह पर आ जाएगा वी आई प्लस हाफ ए एन टी। आगे मौजूद है हमारे पास क्या, मल्टीप्लाई बाय टी। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन के साथ तो आ जाएगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास इस तरह से बनकर आ जाएगी और ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। हमें पता है कि टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, तो डिस्टेंस और टाइम का यहाँ पर इस तरह से रिलेशन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।